Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Math by HL sir। ठीक है, हम लोग आज के बेटा जो पार्ट है मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक हमने ज्ञात कर लिया है पिछले पार्ट में, और अभी हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। इट मीन इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, वर्ग अंतराल वाला 0 से 10, आपको पता है ना। यहाँ पर इससे रिलेटेड अब मैं यहाँ पर 3 स्टेप है वर्किंग स्टेप जो मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करने के मेथड होते हैं। सो हम लोग जो है ना यहाँ पर ये देखेंगे कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा उसका सीएफ बनाना है, और सीएफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रिपेयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सीएफ वाली टेबल बनानी है। इट मीन क्वेश्चन चाहे सिंपल एक्स का हो चाहे क्लास इंटरवल वाला हो, यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएफ जो बनेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता सारणी, वो किससे बनेगी, बारंबारता एफ से, फ्रीक्वेंसी एफ से। तो एफ तो वैसे आएगी, एफ तो कोई इंटरवल में आएगी नहीं, वेरिएबल एक्स जो होता है वो आता है वर्ग अंतराल में। आ रही बात समझ में। तो नंबर 2, फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, देखो नंबर 2 पर बात करनी, फाइंड क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव n/2। यानी कि हमको करना क्या है कि आपके पास n/2 निकालेंगे, आप जब टेबल तैयार कर लेंगे उसके n/2 की जो वैल्यू आती है उससे जस्ट ठीक ज्यादा आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता कितनी है अपने टेबल में देखेंगे, और उसकी जो शीट में आपके पास जो वर्ग अंतराल होगा क्लास इंटरवल, उसी की शीट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है n/2 की वैल्यू आ गई 60, और 60 से जस्ट ज्यादा आपके पास जो है संचयी बारंबारता CF जो है वो टेबल में कितनी है 65। हमारे सॉल्यूशन में जो हमने CF टेबल बनाई है, तो 65 की सीट में x वाला जो अंतराल है, आपने अंतराल का तो कुछ किया नहीं है, तो उस अंतराल को देखेंगे और वो सेकेंड हमारा स्टेप रहेगा। नंबर 3 स्टेप क्या है, नाउ टू फाइंड मीडियन फ्रॉम, क्या लिखा है, नाउ टू फाइंड मीडियन फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम अब लोग जो है ना हम लोग क्या करने वाले, उस इंटरवल को पहचानने के बाद में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसी फॉर्मूले से हमने मीडियन फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मीडियन माध्यक का फॉर्मूला क्या है कि L प्लस, देखो पहले L प्लस फिर ब्रैकेट में देखो क्या आता है n/2 माइनस C/F इंटू H। यहां पर मैं आपको सभी की डिटेल लिख रखी है मैंने, कौन क्या है। देखो L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। इट मीन माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो आप जो पहचानते हो, जो x वाला जो वर्ग होता है आपके पास, जैसे उसमें आ रहा है 40 से 50 आ रहा है, तो वहां पर 40 से 50, जैसे 65 मैंने आपको एग्जांपल दिया था संचय बारंबारता CF जो है 60 से ठीक ज्यादा जो संचय बारंबारता है जस्ट अबव n/2 से, तो वो CF वाला कॉलम आप जो है डॉट डॉट करके आप पूरा उसको अपने जो है उसको दिखा देंगे मार्किंग करके। उसके सीट में जो वर्ग अंतराल आपने जो पहचाना क्लास इंटरवल है ना, वो आपके पास सपोज करो 40 से 50 है, तो उस 40 से 50 में लोअर लिमिट L का मान कितना हो जाएगा 40, 40 जो निम्न मान है उसकी बात कर रहे हैं ना। अब n क्या होता है, सिग्मा, मैंने पहले भी बता रखा है, n का मीन क्या होता है सिग्मा, इट मीन सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि या टोटल फ्रीक्वेंसी कुल बारंबारता f का टोटल है ना। और C की बात करें तो कैपिटल C होता है, वो होता है CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मैं आपको इस चीज को मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मैं इस चीज को एक बार थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। जो संचयी बारंबारता हमारे पास जैसे 65 आ गई, मैंने आपको कहा था 60 आपके n/2 की वैल्यू आ रही है, उससे जस्ट ज्यादा आपने संचयी बारंबारता 65 को देख करके टोटल उस ब्लॉक को जो है आपने मार्किंग कर दिया। उससे 65 से ठीक पहले ऊपर की तरफ जो आपकी वैल्यू होती है ना संचयी बारंबारता CF में टेबल में, वो कैपिटल C का काम करती है, पूर्व से ठीक पूर्व, प्रीसीडिंग का मतलब पूर्व पहले है ना। आपको आगे देखना चाहिए H क्या है, क्लास साइज, इट मीन क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं वर्ग अंतराल, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की। यानी जो आप लोग जो ब्लॉक में आप मार्किंग करेंगे ना 65 या जो भी आपके एग्जांपल में आएगा, तो उसी टेबल में जो बारंबारता F आएगा उसमें ब्लॉक में कितना है वो F का मान, वो वाला आपका F रहेगा। C का थोड़ा ध्यान रखना, C वो खुद ना होकर उससे जस्ट ठीक प्रीसीडिंग लिखा है, उससे पूर्व की जो संचय बारंबारता होती वो होती है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, है ना। तो सभी बच्चे थोड़ा सा स्टेप्स का प्रिपेयर CF टेबल, पहला नंबर। नंबर 2, फिर क्या करना आपको, फाइंड क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू
टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव n/2। उसके बाद में क्या करना है, नाउ टू फाइंड मीडियन फ्रॉम दिस क्लास, समझ रहे ना, फ्रॉम दिस क्लास, मैंने साफ साफ लिखा फ्रॉम दिस क्लास इंटरवल बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इस फॉर्मूले को जो है दिमाग में रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना क्लास इंटरवल वाले, जो वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे आता है। एम हो गया हमारा, अभी हम मीडियन पढ़ रहे हैं, माध्यक, उससे पहले हमने समांतर माध्यक पढ़ा। इन दोनों का कंप्लीट आज जैसे इससे ये लास्ट है, इसके बाद में हम लोग मोड चालू कर देंगे और मोड छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं ऑल ओवर आपको ये बताऊंगा कि क्या करना है। देखो हम लोगों ने वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस में समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते थे, पहले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके उसके बीच का x की वैल्यूज निकालते थे वेरिएबल। यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल भी कहा था आपको x की वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है। उसके हम लोग तो सीधा f से मतलब रखते हैं माध्यक के लिए, CF बनानी होती है, संचयी बारंबारता टेबल बनाती है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। आपके पास साफ साफ दिख रहा है टेबल जो बनाई है क्वेश्चन में, वहां पर वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है आप लोग क्लास वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100, है ना। उसके संगत करस्पॉन्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारताएं 6 इसके, इसकी है 20, इसकी 44, इसकी 26, इसकी 3 और लास्ट 1 है, ठीक है। यानी 25 से 40 के जो बीच में, 25 से ज्यादा 40 से कम वाली जो है कितने में मान है, 20 है, ऐसे है ना, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही स्टेप्स, तीनों स्टेप्स दिमाग में रखनी है। पहला हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, संचयी बारंबारता जो सारणी है वो बनाएंगे सॉल्यूशन में। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले, आप कहीं नोटबुक में नोट कर ले। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने टेबल आपके पास बना दी है, यही हमारा डेटा था। अब यहाँ पर आपको पता है माध्यक निकालना है, मीडियन फाइंड करने के लिए संचयी बारंबारता से हमको मतलब रहता है। इधर इससे मीडियन मध्यमान से कोई मतलब नहीं है वेरिएबल के। बस यहाँ पर आपको सबसे पहला काम मैंने बताया, नंबर 1 CF फाइंड करना। CF कैसे करते कल मैंने बताया था, पहला जो बारंबारता डिजिट है वो ऐसे कैसे नोट करनी है, पहला नंबर। फिर उसके बाद में देखिए इस 6 के साथ इस 20 को, इससे जो नीचे वाला है उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26। फिर नोट कर ले। फिर देखो 26 में 44, इससे 20 से अगला कौन है 44, ये वाला इसमें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 44 और 26। यहाँ पर आप इसको दे दें 4 तो ये हो जाएगा 30 और ये 40 70 हो जाएगा 70। अब यहाँ पर देखो 70 में 26 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 96 और 96 में 3 ऐड कर देंगे तो 99 और 1 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर फाइनल आ जाएगा 100। इट मीन इनका टोटल भी कितना होगा, कल मैंने बताया था यहाँ जो होता है वही इनका टोटल होता है। CF के जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है संचयी बारंबारता, उसका जो ये लास्ट स्टेप आता है वो इनका टोटल सम होता है, वो हो जाएगा n भी बोल सकते हैं या सिग्मा f भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको कहा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यह समझ रहे हैं मेरी बात को, n/2 n/2 की बात करें तो n की वैल्यू है 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो 50 यानी 50 आ गया n/2 का मान। 50 से ठीक अधिक, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा कौन है 70। यानी यह हमारे जो मैंने आपको कहा था मार्क करना है उसको आप, तो इसको मार्क करेंगे आप, ठीक है। तो इसको मार्क कर दें ताकि आपकी ये बॉक्स जो है काफी काम में आए, ठीक है। तो देखो ध्यान से 50 जो आया है n/2 का मान, उससे ठीक जस्ट अबव n/2 से जो जस्ट अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है संचयी बारंबारता, वो हमारे पास 70 है। और उसको आप 70 के डायरेक्शन में सीध में जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल वो है 40 से 55। मैंने आपको कहा है n/2 निकालो, उससे जस्ट ज्यादा CF कौन सी है वो उसको पहचानो और उसको आप ऐसे डॉट करके उसके जो करस्पॉन्डिंग संगत जो वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल उसको ले। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन, ये तो आपको समझ में आ गया 50 से वो
जस्ट 70 डायरेक्शन वाला। अब यहाँ लिखे सो मीडियन क्लास इज, कितना है मीडियन क्लास, जो माध्यक वर्ग है वो कितना है 40 से 55, 40 to 55। ओके, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, 40 से 55 एंड हियर। अब बाकी और बात करें यहाँ पर इंडिविजुअल में, इसलिए माध्यक वर्ग जो है 40 से 55 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखें हियर एल, मैंने आपको कहा था एल होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो क्लास वर्ग अंतराल आया है ना इसके संगत, उसमें जो निम्न मान है, निम्न सीमा वो कितनी है 40। तो सबसे पहला काम है हमारा फॉर्मूले के लिए एल की वैल्यू लिखेंगे 40, फॉर्मूला दिमाग में ही, फिर लास्ट में फॉर्मूला लिखना है। फिर एल के बाद में क्या लिखना है आपको, लिखना है एफ, एफ कितना है 44। सो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 44। फिर आप लोग लास्ट में लिखेंगे सी। देखो सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला जो सी आया था कैपिटल, वो फॉर्मूले में आता है। तो मैंने आपको कहा था वो जो आपके ये जो शेप आती है ना इससे जस्ट अबोव, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग, मतलब इससे पूर्व वाली संचय बार में प्रीसीडिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इससे तो इससे ऊपर वाली जस्ट जो, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। सी का जो वैल्यू है कई बार बच्चे इसको ले लेते, रॉन्ग हो जाएगी। इससे तो हमको केवल और केवल क्लास इंटरवल ये पहचानने में और ऐप को पहचानने के लिए मदद मिलती है कि क्लास वर्ग अंतराल कौन सा है। बाकी सी जो होता है ना वो इससे प्रीसीडिंग, जो इससे पूर्व वाली संचय बार था वो लेते हैं। तो सो यहाँ पर कैपिटल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, है ना। और रही बात एच की, तो एच क्या देगा एंड एच वर्ग अंतराल जो होता है क्लास इंटरवल, कितने का अंतर है इनमें, सब में 15 का है 15 का, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ओके, नाउ मीडियन कैपिटल है माध्यक, माध्यक लिखे ना। अब माध्यक ऐसे वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहला काम एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ओके, ये फॉर्मूला होता है। सो नीचे वाले स्टेप में और का साइन लगाएं या का, और कैपिटल एम, इट मीन कैपिटल एम किसका सिंबल है, माध्यक का संकेत है, इक्वल टू एल की वैल्यू डाले बेटा, एल कितना है 40, एल की जगह आ जाएगा 40 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो n/2 का मान निकला हुआ है 50, तो 50 यहां पर आप लिख लें, फिर माइनस का साइन लगाएं, सी कितना है 26, वो आप यहां पर नोट कर लें। फिर यहां पर नीचे कितना आ जाएगा एफ कितना है हमारा 44, 44 और ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में क्या लिख लेंगे एच कितना है 15। ओके, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्टेप में बात करें, कैपिटल एम इक्वल टू 40 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा 50 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 24, 24 बाई 44 इंटू 15। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों को अगर 4 से डिवाइड कर सकते हो आप 4 से, तो 4 6 जा, यानी यहाँ तो 6 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 11, और 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 6 90, 15 6 जा 90, और यहाँ पर नीचे क्या होगा 90/11, यानी 40 प्लस 90/11 आएगा, और 90/11 को आप कैलकुलेट कर लें कितना आता है ना। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो है, या इधर कर देता हूँ मैं बेटा, नीचे थोड़ी जगह कम है तो उसको इधर देख लें आप, लिखेंगे आप नोटबुक में नीचे इसके कंटिन्यू ये वाला साइन लगाते रहेंगे। m इक्वल टू 40 प्लस ये हो जाएगा 90/11, 90/11, जिसको आप अगर और करें सोल्व तो 40 प्लस 90/11, 11 8 88, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 2 अगर आप पॉइंट लगा देंगे, आगे तो कोई डिजिट नहीं है, तो कितना हो जाएगा 20, और 20 यानी 20 को आप 11 से डिवाइड करेंगे 11 से, तो 1 टाइम जाएगा। फिर आपके पास कितना रह जाएगा 9 अगर आपने पॉइंट लगा रखा है तो ऑटोमेटिक अगले टाइम 0 मिल जाएगा आपको, तो 90 फिर से आ गया, 90 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बहुत ही ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे फाइनल, अगर इनको ऐड करें 40 प्लस 8.18, तो ये 48.18 हो जाएगा। तो अतः जो हमारा जो आंसर है वो 48.18 होगा,
यानी मैं यूं कह सकता हूं फाइनल जो आंसर आया है मीडियन, सो फाइनली क्या कह सकते हैं हम अगर चाहें तो, सो यदि इस प्रकार मीडियन वो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 48.18, यह आपका आंसर होगा। ओके, दिख रहा है ना। चलो, एक आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने के बाद अपनी नोटबुक में आप जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। सारे एक जैसे ही, मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल डेटा चेंज होगा। और आपको जो है ना ये 6 नंबर के चैप्टर है, ये ध्यान रखना। एम समांतर माध्य कंप्लीट हो गया, मीडियन कंप्लीट हो गया, और कल का सिर्फ एक पार्ट में, मतलब बहुत छोटा सा मोड जो है बहुलक बहुत छोटा है, उसमें तो देखो सबसे बड़े कमाल की चीज क्या है, समांतर माध्य निकाल रहे थे आप, एज्यूम मीन कल्पित माध्य की सहायता से निकालते थे, तो उसमें आपको डी यू का सेक्शन बना करके फिर एफ से मल्टीप्लाई करना होता था, तो कहीं ना कहीं बिग था मतलब मामला। और यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल आता था तो आपके लिए मिडिल वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं इसमें, फिर देखो हमने मीडियन में क्या किया है, कल तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन था उसमें एक और कॉलम बढ़ा है, वो संचय बारंबार था, सीएफ का बढ़ा है, माध्यक में और कुछ नहीं बढ़ा। और बड़े कमाल की बात यह है कि माध्यक के बाद में जब हम मोड पढ़ेंगे उस बहुलक में आपको जो क्वेश्चन देता है उसी को रखना है, नया कुछ करना ही नहीं है। बस एक फॉर्मूला आएगा और कुछ जो क्लास इंटरवल वाले अंतराल वाले क्वेश्चन होंगे वो तो एक फॉर्मूले से हो जाएंगे, नया कॉलम बनेगा ही नहीं बहुलक में। समझ में आ गया बेटा। एक चीज और है, वीडियो कंप्लीट देखे इससे पहले वाले अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे जो अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय एचएल सर के नाम से है, मैथ्स बाय एचएल सर, इससे आप सर्च कर ले और उसमें अपलोड लिखा आता है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सारे जो टोटल वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे टॉपिक वाइज नाम है, जो आपको टॉपिक चाहिए उसके हिसाब से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड अपने दोस्तों को, अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, अपने फ्रेंड्स को जो लाइक और शेयर करें, ताकि हम लोग जो है ना उनको शेयर करेंगे तो वो भी बच्चे देख पाएंगे और हम लोगों को भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आपको डालने में मदद मिलेगी। थैंक यू।